हेलो फ्रेंड्स, सभी भक्तों को और सभी भाइयों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। भाइयों, मैं जतिन बहुत आज आपके सामने एक बार फिर नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सच में जो पुराणों में लिखा है क्या वही सच है। अगर सच है तो कहाँ लिखा है हमारे देवों का इतिहास। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को कहना चाहूँगा, अगर वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या सच में जो पुराणों में लिखा है क्या वही सच है। अगर सच है तो कहाँ लिखा है हमारे देवों का इतिहास। कहते हैं कि लिखतम के आगे भक्तम नहीं चलती, मगर जो लिखा ही सही ना हो तो उसके आगे भक्तम भी चलती है। सभी की सोच अब ऐसी बन चुकी है कि जो पुराणों में लिख दिया वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। अगर लिखे पर इतना ही विश्वास है सभी को तो मुझे ये लिखा दिखाओ कि हमारे जहारवीर गुग्गा जी ऐसे समाये थे जैसा बताया जाता है। मुझे ये भी लिखा दिखाओ कि 5 वीर बावरी थे और इनका मुगलों से युद्ध हुआ। ये भी मुझे लिखा दिखाओ। और मुझे ये भी लिखा दिखाओ कि जो कलवा पवन था वो नांगे गुरुजी के पास था, फिर वो रखवा गुरुजी के पास आया, फिर वो आगे सोहन जी के पास आया। मुझे ये भी लिखा दिखाओ। जब आप सभी को लिखे पर इतना ही विश्वास है, क्या हमारे देवताओं का इतिहास कहीं पर दर्ज है, कहीं लिखा हुआ है, किसी इतिहास में इसका वर्णन है? क्या हमारे पूजनीय आदि गुरु वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण की रचना करी 10,000 साल पहले ही लिख दिया कि श्री राम जी होंगे, क्या उनका लेखन किसी इतिहास में किया हुआ है? आदि गुरु वाल्मीकि जी, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि जी हैं, क्या उनका वर्णन किसी पुराण में किया हुआ है? अब आप खुद बताइए। जब आप लिखे पर इतना विश्वास करते हैं तो मुझे ये तो बताओ। मगर पुराणों में उल्टा ही लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो ब्रह्मा जी है वही सृष्टि करता है। अब सृष्टिकर्ता वाल्मीकि जी को कहा जाता है हमारे समाज में, और पुराण कुछ और ही बोल रहे हैं। तो अब आप खुद बताओ, लिखा कितना सच है कितना सच नहीं है। मगर कुछ भाई बहस करते हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो पोस्ट की थी मैंने गुरु गोरखनाथ जी के ऊपर, तो एक भाई ने कमेंट किया, मैं आपको वो कमेंट पढ़वाता हूँ। तो ये है वो कमेंट जो नीतीश कुमार जी ने मुझे किया था, जो स्क्रीन पर चल रहा है। इसको मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ। इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि भगत जी, इस युग में सिर्फ 2 ही शक्ति है जिससे भक्तावल चल रही है, शंभु जति गुरु गोरखनाथ जी और महामाई काली। सब इन दोनों की माया है। अगर मेरी बात यकीन ना हो तो एक बार इतिहास उठा के पढ़ लेना। अगर गोरख जी सिर्फ योग के संस्थापक थे तो बागड़ देश में गोरख टीला क्यों है? क्यों उनकी इतनी मान्यता है? नागे महाराज और गुरु गोरखा जी सब शिव की ही माया है। अब मुझे ये बताओ, ये कौन से इतिहास की और कौन से पुराण की बात कर रहे हैं? अब उन पुराणों में मुझे कहीं जहारवीर जी का कोई जिक्र दिखा दो कि जहारवीर गुग्गा जी समा गए थे। बावरियों का इतिहास दिखा दो, कहाँ लिखा है? कहाँ कलवा का इतिहास लिखा है? इनका तो कोई इतिहास कहीं पर लिखा ही नहीं हुआ है, कहीं इनका वर्णन होता ही नहीं है। सिर्फ मुख से ये बातें गाई जाती है हमारे देवी देवताओं की। और ये भाई मुझे कह रहे हैं कि आप इतिहास उठा के देखो।
भाई इतिहास में कौन सा सच है, मुझे ये तो दिखाओ। अगर सच है तो बता दो। अब इन भाई का एक कहना और भी है कि जितनी भी शक्तियाँ चलती है वो गुरु गोरखनाथ के धुने से चलती है। तो अब आप खुद बताओ कि भाई धुना तो लगाया जाता है गुरु नागे महाराज का, चलती है उनके धुने से शक्तियाँ, ये गुरु गोरखनाथ जी को उठा के बैठे हैं। अब इनका आपको एक कमेंट और दिखाता हूँ कि ये कितने ज्ञानी हैं, अब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ये वो कमेंट है जो हमारे नीतीश भाई जी ने हमको किया है कि भगत जी कलवा पौ ने शाखा पीर जो कि हस्तिनापुर में है उस पर कोहणी मारी थी। जब सभी बड़ी बड़ी जगह बावरियों ने अपनी बैठ बना ली थी तो कलवा पौ ने अपनी शक्ति के बाल पर शाखा पीर पे बैठ बना ली थी, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी देव है पीर है ज़्यादातर बावरियों की भेंट है। इनकी बात इतनी समझ में तो आ नहीं रही, मगर इनका कहना ये है कि भगत जी कलवा पौ ने शाखा पीर पर कोहणी मारी थी। अब यार आप भाई खुद समझो कि कितने ज्ञानी हैं कितने अज्ञानी हैं। कलवा पौ ने शाखा पीर पर कब कोहणी मारी, और भाई कौन से इतिहास में लिखा है, कौन से पुराण में लिखा है। जब आप पुराणों पर इतना ही विश्वास करते हो तो मुझे इतिहास दिखाओ, कहाँ लिखा है। बस अपनी तरफ से बातें बना रखी है। गुरु गोरखनाथ जी को इतनी मान्यता दे रहे हैं तो भाई अच्छी बात है, मान्यता है उनकी, मैं ये नहीं कहता, वो नाथों में नाथ है, गुरु गोरखनाथ है। मगर भाई जो विद्या चलती है वो नांगों से चलती है, गुरु गोरखनाथ से नहीं चलती। अगर जो भाई इस बात पे बहस करता है कि गुरु गोरखनाथ के बारे में ये ऐसा लिखा हुआ है, तो भाई कोई मुझे ये बता सकता है कि गुरु गोरखनाथ जी का नाम को क्या था, उनके माता पिता कौन थे। क्योंकि गोरक्ष तो उनका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वो गौओं के रक्षक थे, वो गौओं की रक्षा करते थे, जिस वजह से उनका नाम गोरक्ष टिक गया और उन्हें गोरक्ष कहने लगे। मगर इनका कोई ना कोई नाम तो ज़रूर था। जैसे भाई एग्जाम्पल के तौर पर कोई आपके घर पे दूध वाला दूध देने आता है तो आपको उनका नाम तो नहीं पता, मगर आप उसको दूध वाले के नाम से जानते हैं। अगर आप किसी से घर में बात भी करोगे तो आप क्या कहोगे कि दूध वाला नहीं आया भाई, या किसी को बताओगे कि हमारे एक दूध वाला आता है, मगर आप उसका नाम तो नहीं लेते ना, सिर्फ उसको क्या बोल लोगे, क्योंकि वो दूध बेचता है, जिस वजह से आप उसको दूध वाला बोलते हो। तो इसी वजह से गुरु गोरखनाथ जी गौओं के रक्षक थे, जिस वजह से उनको गोरक्ष कहा जाता था, और धीरे धीरे उनका नाम गोरक्ष ही पड़ गया, जिस वजह से उनको गोरक्ष नाम मिला। मगर इनका कोई ना कोई नाम तो ज़रूर था, मगर किसी को मालूम नहीं है। इतिहासकारों को पुराणों में जिन्होंने भी ये पुराण लिखे, जितना उनके बारे में इनको पता लगा उन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा। भाई कहने को तो गुरु गोरखनाथ जी भगवान शिव का अवतार माने जाते हैं और ये कलयुग में भी जीवित हैं, ये मरे नहीं हैं। अब इस धरती पर तो भगवान विष्णु ने भी राम रूप में, कृष्ण रूप में और भी कई रूप हैं, उनमें अवतार लिया धरती पर। क्या वो नहीं मरे? वो तो भगवान थे। भगवान विष्णु क्या भगवान नहीं है? विष्णु ने भी तो अवतार ही लिया था, लिया तो पेट से था ना। और क्या वो मरे नहीं? भाई सब मरे हैं, ठीक है, सिर्फ आत्मा ही अमर है। इस धरती लोक पर सिर्फ आत्मा ही अजर अमर है, शरीर अमर नहीं है। अब एक तरफ तो पुराण ये कहते हैं कि जो इस सृष्टि पर जन्मा उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर एक तरफ पुराण ये भी कहता है कि भाई के हनुमान जी जो थे वो मरे नहीं हैं, वो आज भी इस कलयुग में है
और अमर हैं, तो भाई उनकी सिर्फ आत्मा अमर है, उनका शरीर अमर नहीं है। क्योंकि हनुमान जी ने भी इस धरती पर जन्म ही लिया था। जैसे राम ने जन्म लिया पेट से, क्या वो नहीं मरे? कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, क्या कृष्ण भगवान नहीं मरे? भाई सब मरे हैं। ये सिर्फ हेर फेर हुआ है। पुराणों में भी भाई बहुत हेरा फेरी है। एक तरफ सच है, एक तरफ झूठ है, मगर हम सच की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। हम झूठ की तरफ ही अपने पैर रखते हैं, सच की तरफ कोई रखना नहीं चाहता। और भाई जो पुराणों में लिखा है ज़रूरी नहीं कि वो सारा ही सच है। भाई घटना तो घटी है, मगर उसको अपने तरीके से दर्शाया गया है, ठीक है। और अब रही देवों की बात, जो उनका इतिहास है वो उनके गुरुओं के सिवा कोई नहीं जान सकता, जो आदि गुरु है, और आदि गुरु के अलावा उसे कोई नहीं जान सकता। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय वाल्मीकि और हर हर वाल्मीकि।